तो जी शानदार रिजल्ट रहा है साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका ने इंडिया में 2 मैच की सीरीज दोनों मैच जीतते हुए ही जीत ली। व्हाइट वॉश, अनदर व्हाइट वॉश। और ये व्हाइट वॉश की जो बीमारी लग गई है अब इंडिया को, तो 1-2 साल पहले कोई इस तरह की आप बात करते कि हाँ न्यूजीलैंड आएगा, वो तीनों मैच जीत जाएगा इंडिया में, फिर साउथ अफ्रीका आएगा, वो दोनों मैच जीत जाएगा, और जिस तरीके से जीतेगा 400 से ज्यादा रन्स के मार्जिन के साथ, इतना बड़ा मैच 400 रन्स के मार्जिन के साथ जीत जाएगा। हार के बाद 409 रन से हारने के बाद जो है ना, अब छुरियां चाकू, जो जिस तरह हमने कल कहा था कि एक बार इंडिया ਨੂੰ हरन ਦਿਓ, छुरियां चाकू ऐसे तेज होंगे और ऐसे ऐसे लोग कमेंट करेंगे जिन्होंने सना भाई जिस तरह कहते हैं ना कि इन्हों का तजर्बा किया जी 3 मैच ऑनलाइन देखे ने। नहीं शोएब भाई, मगर कई देखें ये ऐसे लोग भी हैं इस पे सना भाई। क्रिटिसिज्म होना चाहिए यार। 1.25 अरब मैं आबादी का मुल्क है आप, 1.25 अरब आबादी का मुल्क। चलिए शुरू करते हैं। तो आप उसको कान के नीचे एक बजाते ठा करके कि क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है। इंडिया मतलब वो 10-12 साल में 3-4 मैच हारने वाली टीम, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अगले एक टाइम आएगा कि वो 7 मैच में से 5 मैच घर में हार जाएंगे। तो यही टाइम आया हुआ, पिछले 7 में से 5 मैच घर में हारे हुए। ऐसा मेरे ख्याल में पता नहीं कभी इंडिया की हिस्ट्री में हुआ कि नहीं, कि वो शायद शुरू शुरू के दिनों में हुआ होगा कि कभी जब नया नया खेलना शुरू किया होगा कि वो 5-7 मैच खेले और उसमें से 5 मैच हार गए 7 में से। तो ऐसा तो मुझे याद भी नहीं पड़ता। जब से मैंने देखना शुरू किया तब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और फिर इतने इतने सालों के पुराने पुराने रिकॉर्ड वो टूट रहे हैं, और जिस तरीके से टूट रहे हैं वो बड़ा शर्मनाक है। 35 सालों के बाद आके न्यूजीलैंड वो सीरीज जीत के गया, और सीरीज क्या जीत के गया, 3 मैच की सीरीज में आज तक इंडिया घर में व्हाइट वॉश हुआ ही नहीं था। 3 मैच की सीरीज में वो काम हो गया, और उसमें भी इंडिया अपने घर में खेलते हुए वो कितने 45 पे आउट हो गया था एक इनिंग्स में। एक इनिंग्स में 45, चलो समझ आती है कि गए हैं सेना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो समझ नहीं आ रही कुछ क्या करना क्या नहीं करना। अपने घर में 45 रन पे आउट हो गया, वो भी शर्मनाक किस्म का इनिंग्स का, वो भी बीच में शामिल है। 35 साल के बाद वो साउथ अफ्रीका पहले भी 2 मैच की सीरीज 2-0 जीत के गया था 2000 के आसपास, लेकिन अभी ये वाली जो साउथ अफ्रीका है, उस साउथ अफ्रीका का इस साउथ अफ्रीका से के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत अच्छी सॉलिड साइड थी साउथ अफ्रीका की। ये बीच में बस ठीक है, गुजारे वाला काम ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतनी अच्छी होगी है कि उसने 400 प्लस रन से एक मैच जो निकाला, ये तो 25 साल के बाद अब वो दोबारा आके जीत के गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहली दफा इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। कोच जनाब गंभीर साहब 35 साल के बाद न्यूजीलैंड से हार रहे हैं, कोच गंभीर 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका आके हरा के जा रहा है, और बेइज्जत तरीके से हरा के जा रहा है। बड़ा शोर शराबा है कि उसके कोच ने ऐसा कह दिया वैसे कह दिया। तो 25 साल के बाद वो जीत के चले गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पिछली दफा भी कहानी जो है खत्म हो गई, इस दफा भी जिस तरफ ये चल रहा सिलसिला, इस तरफ भी वही कहानी है। और जनाब कोच साहब कह रहे हैं कि मैंने आपको, आई एम द सेम गाय हु वन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड आई एम द सेम गाय हु वन यू द एशिया कप। एशिया कप क्या पहली दफा जीता इंडिया? वो तो सबसे ज्यादा कामयाब तरीन टीम है, वो तो वर्ल्ड लेवल पे जीत रही है, जो पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे। और रैंकिंग इंडिया की अगर देखें अक्रॉस द फॉर्मेट, वो पहले दूसरे और मैक्सिमम तीसरे नंबर पे चले जाते हैं, या पहले दूसरे पे ही होते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20। तो ये इंडिया की कारकर्दगी रहती है। अब टेस्ट में नंबर 4 पे है, और जिस तरह का माहौल चल रहा है शायद उससे भी नीचे। और जहां दुनिया में यह बात चल रही थी कुछ अर्सा पहले के 2 टायर सिस्टम कर दें टेस्ट का, ऊपर की 4-5-6 टीमें अलहदा, नीचे की अलहदा, यानी कि काम की वो क्यों डिबेट चल रही थी, बात करने का मकसद ये है क्योंकि जब ऊपर की 3-4 अच्छी टीमें नीचे वाली 3-4 टीमों से खेलती हैं, तो मैच बड़ा मतलब बेकार सा, बेसुरा सा, बेसवादा सा हो जाता है, मजा नहीं आता देखने का। तो अलग अलग कोई हिसाब किताब कर लें। तो अब नंबर 4 पे तो ये ले आए जनाब गौतम गंभीर साहब टेस्ट टीम को इंडिया की, और अब इससे और नीचे कितना जा रहा है अब वो यू नेवर नो, जिस तरह के मामला चल रहे हैं। तो इतनी शानदार एक टेस्ट में जो, और ये आसान नहीं है इंडिया को जाके इंडिया में हराना, ये तो 5-5-6-6 अभी कितनी सालों बाद, 10-12 साल बाद। चलो इसी सेंचुरी की बात करते हैं। 2000 में साउथ अफ्रीका ने हरा दिया इंडिया को, इंडिया में 2-0, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई। क्या फिर 6-8 महीने बाद, साल बाद एक और टीम भी आके हरा के चली गई थी? नहीं, बीच में 3-4 साल का गैप आ गया।
ऑस्ट्रेलिया फिर मेरे ख्याल 2004 में जीत के गया। उसके बाद फर्स्ट कोच मुझे मैच व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश हुई है। छोड़े सीरीज हारी है यार। हम्म 2000 में हंसी क्रोनी ने लास्ट टाइम हराया ना, फिर हम्म 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने आकर हराया, उसके बाद 2012 में इंग्लैंड ने आके हराया इनको। अब जो ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, जॉन राइट थे और फ्लेचर थे, जब उसने हराया, इंग्लैंड ने 2-1 से हराया। उसके बाद हम्म 2024 में आके इंडिया हारा है अपने घर में। हम्म बिल्कुल यार ऐसा ही है, सोचे ना, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बता रहा हूँ कि हम मतलब मैं पाकिस्तान क्रिकेट कवर करते हैं, वैसे तो हम बाकी भी देखते हैं। हमारे यहाँ ये चल पड़ी बहस कि यार इंडिया देखे कैसे अपने मतलब बेस्ट खेलते हैं वो अपनी होम सीरीज, स्पिन ट्रैक बनाया और फारी कर दिया। आपने वो हम्म जो पूरी की पूरी फौज इकट्ठी की हुई है ना ऑलराउंडर्स की, अक्षर पटेल हम्म भी, चंदेजा भी और वशिंगटन सुंदर भी, किसी भी सीरीज में हम्म जब आप वन डाउन होते हैं ना, बड़ी टीमें उठती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आपका हम्म, अपने घर में खेल रहे हैं, इतना क्रिटिसिज्म होता है। ये जो कहते हैं ना लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनको इतना कान नहीं धरते, और सबसे ज्यादा कान धरते हैं। मुझे इसी तरह याद है, सही। मैंने ना एक कोच का इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे मैंने एक दो सवाल पूछे जो कहते जर्नलिस्ट पूछे थे। मुझे कहता है मैं टीवी की ज्यादा परवाह नहीं करता, जो मेरा टीवी है ना उसके ऊपर मैंने अपने गिला तौलिया रखा होता है। मैं कहा जल्दी सोख जाएगा तौलिया ਤੁਹਾਡਾ गिला, सीरियसली। हाँ। और वो सूखा। ये जो कहते हैं ना कि फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क हम्म पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है यार। आप 1.25 अरब आबादी के अंदर से आप एक कोच आए हैं, और हम्म आपके हवाले कौन सी टीम थी जो T20 वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं हारी, और ऐसी टीम बनाकर दी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक मैच नहीं हारी है। आप अपने घर में हम्म 7 में से 5 टेस्ट मैच हार गए हैं, 2 सीरीज हार गए हैं। हम्म इट्स ह्यूज। हम्म मतलब इसके अंदर अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं काउंट करते कि ऑस्ट्रेलिया में भी हारे हैं, बट मैं अपने घर मतलब इंडिया के अपने घर इन में हाउस, हारने वाली बात कर रहा हूँ। घर में। सो और जिससे, और जो जीते हैं वो भी वेस्ट इंडीज, माइटी वेस्ट इंडीज से जीते हैं माइटी वेस्ट माशाल्लाह इंडीज से। से जीते हैं आप। सही बात है। हैं? आपको याद है अच्छा जब ये यही। टीम बन रही थी, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा यार ये बुमराह की क्या जरूरत है इनको अफ्रीका के खिलाफ भी खिलाने की, एक मैच खिला ले, चलो जरूरत को नहीं इन्होंने खिलाने दी, स्पिन से ही फंसना है, स्पिन से। हम्म क्योंकि मेरे जेहन में कहीं पर भी नहीं था, मेरे जेहन हम्म में कहीं पर भी नहीं था यकीन। मैं कह रहा था इससे बड़ी फुसफुसी सीरीज नहीं होनी, क्योंकि अफ्रीका कितने स्पिन खेल लेगा इंडिया दे, सही बात। कोई सोच सकता था? वो हार्मर हम्म 4 मैचेस में 27 विकेट हो गई हैं उसकी, ओए होए होए होए, इंडिया के उसने खिलाफ। भाईजान जो सेकंड इनिंग्स में विकेटें ली है ना, उसने बता दिया कि भाईजान दो हार्मर इज मैचेस में देयर। 17 है, 2 मैचेस में 17, इन्हीं 2 मैचेस में। हाँ जी। पाकिस्तान के खिलाफ 2 में 13 थी। 9 विकेट्स हैं दूसरे टेस्ट मैच में गुवाहाटी। अगर ऑफ स्पिनर से राइट हैंड बैट्समैन आउट हो रहा है तो की केएल राहुल को भी आउट किया उसने। जी वो गेंद भी वैसे बहुत ही आउटस्टैंडिंग गई थी जो भाई। भी है, हाँ मगर आप भी तो स्किल, आपकी भी तो स्किल है ना भाई, आप इसी मतलब वजह से तो टीम इंडिया के अंदर है। आपको लोग अच्छा सना समझते भाई, हैं, आपको लोग सना भाई ये समझते जो। हैं कि यू आर द बेस्ट अगेंस्ट स्पिनर्स। वो अलग बात है हम्म कि आप श्रीलंका के अंदर भी व्हाइट बॉल सीरीज, वनडे की सीरीज हार के आए हो, थोड़ा सा स्पिन ट्रैक हुआ है। ऊपर से रोहित शर्मा मारता था, नीचे से जैसे बैट्समैन वो स्पिनर आते थे, फारिग हो जाती थी पूरी की पूरी टीम। अब यहाँ पर भी न्यूजीलैंड में यार गोरे आके इन्हें स्पिन, इनके स्पिन ट्रैक के ऊपर परफॉर्म कर जाते हैं। भाईजान ਇਹਦਾ मतलब ये है कि गोरियों की वर्किंग ਤੁਹਾਡੇ नालों ज्यादा है। ज्यादा है ऑफ कोर्स। अच्छा पता अब नहीं। आप, हम जो आप स्टार्ट में अभी आपने अपने, मैं इसको प्रेम्बल ही कहूंगा, जो स्टार्ट में आपने सारी बात की ना, तो उसमें आपने जो कहा फौज दर मौज जो है वो स्पिनर्स, और यानी कि जो आपने ऑलराउंडर्स की भर्ती की, वेंकटेश प्रसाद जो है वो आपको पता है कि इंडिया के एक अच्छे बॉलर रहे हैं अपने दौर के। उन्होंने भी सेम यही कहा, उन्होंने कहा कि जी ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा मजा आता है ना फौज भर्ती करके, ये जो ऑलराउंडर की है, और आप ये समझते हैं कि फौज भर्ती करके ऑलराउंडर के आप जीत जाएंगे, तो ये आपकी खामख्याली है। यार आपको रोहित यहां से शर्मा क्या निकलना करता था? पड़ेगा। रोहित शर्मा क्या करता था? एशमन और रविंद्र जडेजा, देखिए रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर, इट मेक्स सेंस, और विकेट कढ़दा था। वो दो जोड़ी लगती थी, ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ 3 ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ 2 ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ऐसे तैसे फेर हम्म के रख देना सीगा। अब आपके पास देखें, ऐसे ही। अक्सर अक्सर विशिंडर सुंदर इज गुड प्लेयर, नो डाउट। लेकिन आप अगर उसके 40-50 रन चाह रहे हैं ना, अगर आप उसके 40-50 रन चाह रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि 40-50 रन छोड़ दें, हमें 10-15 रन ही मिल देंगे कोई मसला नहीं, बट ये अगलों की ऐसी तैसी फेर दे, ये 6 आउट कर दे, और बजाय आप ऑलराउंडर लेने के, आप अगर एक कंप्लीट बैट्समैन डालते हैं, तो कंप्लीट बैट्समैन 200-300 रन करता है, वो डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी करता है। आप सोचिए पहली सीरीज में कोई वो उसकी आप, कन्वर्जन, उसकी कन्वर्जन बड़ी कन्वर्जन काउंट होती। भाईजान आप अगर ये काउंट करेंगे ना, आपको मिलेगा 1965, 1969, 1900, आखिरी मर्तबा 95, 96 में इंडिया ने कुछ सीरीज खेली जिसमें 100 हम्म नहीं हुआ था, उसके बाद अब हुआ है। 2 टेस्ट मैच में कोई 100 ही नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि 4 इनिंग्स में सिर्फ एक 201 है। ओए 200 का हिंसा एक दफा अबूर किया है इंडिया ने। अपने घर की बात हो रही है, उनके अपने घर में। हम्म
200 का हिस्सा एक हाँ जी, बार हाँ जी। होती है। हम्म। यानी पहले टेस्ट की पहली इनिंग में इसका 189। मतलब कहीं तो। सर पहले टेस्ट की पहली इनिंग हाँ में जी। 189, दूसरी इनिंग में 93, यानी 100 भी नहीं। और दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में 201 और दूसरी इनिंग में 140। यार मुझे लग रहा है जिम्बाब्वे खेल रहा है ऐसे का। आई एम सॉरी अगर कोई हम्म। इंडियन भाई नूं बुरा लग रहा होवे, बट मतलब इट इज नहीं, मेरा ख्याल है लगना नहीं चाहिए। ये लगना नहीं चाहिए। भाई ये साहब, क्योंकि ये कोई जिस इंडिया चीज को दोस्त, हम इंडिया से दोस्त देख रहे हैं ना।